हेलो एवरीवन, मैं सुनीत पटेल। हम एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं। अनाउंसमेंट क्या है कि जो पहले हमारे चैनल का नाम डिजिटल लर्निंग था, उसका नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया, अब उसका नाम बदल करके एग्ज़ाम मोटो कर दिया गया। ठीक है, अब उसका ऑफिशियल नेम जो होगा वो एग्ज़ाम मोटो होगा। चलिए हम लोग अब आज के चैप्टर की बात करते हैं, आज के क्लास की बात करते हैं। हमने जो पहला इसमें नेशनल पार्क के ऊपर जो पहला वीडियो लाया था वो पार्ट नंबर 1 था, जिसमें हमने कई राज्यों के नेशनल पार्क को डिस्कस किया था। ऐसे ही जो है आज हम लोग का जो सेकेंड पेपर हो रहा है, ठीक है, जो ये सेकेंड वीडियो है, इसमें हम लोगों ने कई राज्यों के नेशनल पार्क को हमने डिस्कस किया। मतलब वो काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। ठीक है, इसको देखेंगे तो जो आपका लेखपाल का एग्जाम है उसके लिए हो जाएगा, बीडीओ का एग्जाम हो जाएगा, रेलवे का एग्जाम हो जाएगा, एसएससी के एग्जाम हो जाएंगे। ठीक है, और आपके कई यूपी बीएड के एग्जाम हो जाएंगे। ऐसे आपके जो इंपॉर्टेंट एग्जाम होते हैं जहाँ पे जीएस से सेक्शंस पूछे जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं नेशनल पार्क में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देर न करें, हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ठीक है, अब टॉपिक देखते हैं। पहला जो हमारा स्टेट है वो है राजस्थान। राजस्थान में देखेंगे तो कई सारे नेशनल पार्क हैं, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो देखिए। कहना पहला क्या है, पहला है केवलादेव नेशनल पार्क। ठीक है, दूसरा है रणथंभौर नेशनल पार्क, तीसरा है सरिस्का नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, दर्रा नेशनल पार्क और घाना पक्षी नेशनल पार्क। वहाँ देखेंगे राजस्थान के अंदर घाना पक्षी अभ्यारण्य भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और उसी के नाम से देखेंगे तो वहाँ पे घाना पक्षी नेशनल पार्क हो जाता है। ठीक है, तो केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, डेजर्ट, दर्रा और घाना पक्षी अभ्यारण्य हो जाता है। ठीक है, आगे बात करें हम लोग, आगे बात करते हैं एमपी की, यानी कि मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में देखेंगे तो यहाँ पे आपका कान्हा नेशनल पार्क हो जाता है, पेंच नेशनल पार्क हो जाता है, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ और कुनो नेशनल पार्क। ठीक, तो ये आपके कुछ नेशनल पार्क एमपी के अंदर हो जाते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर हो जाते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम से हो जाते हैं। ठीक है, कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़ और कुनो नेशनल पार्क यहाँ पे हो जाएगा। देखेंगे तभी कूनो नेशनल पार्क जो है, यहाँ पे एक छोटे से पिग की प्रजाति होती है, ठीक, छोटे से सुअर की प्रजाति है, उसको कहीं और से ला करके इसमें इस अभ्यारण्य में इसको, अरे इस नेशनल पार्क में इसको छोड़ा गया है। ठीक है, ताकि इनमें इनकी प्रजाति, इनकी संख्या बढ़ाई जा सके। ठीक, अगला देखिए झारखंड। ठीक, झारखंड देखेंगे तो झारखंड जो है इसमें कुछ है, मतलब इसमें कुछ ही नेशनल पार्क हैं। एक है बेतला नेशनल पार्क, एक है हजारीबाग नेशनल पार्क और एक है भीमा नेशनल पार्क। तो बेतला, हजारीबाग और भीमा, बेतला, हजारी और भीमा, ये 3 नेशनल पार्क आपके झारखंड के अंदर हो जाते हैं। वहीं हम लोग अगला नेशनल पार्क की बात करें, जो अगला नेशनल पार्क हम लोग को हो जाएगा वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु, उड़ीसा और गुजरात की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखिए तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में देखेंगे तो तमिलनाडु में कई सारे नेशनल पार्क हो जाते हैं। इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, जैसे एक है आपका मुकुर्ती, मुकुर्थी नेशनल पार्क हो जाएगा। गल्फ, ये गल्फा लग गया, गलती है, सॉरी, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी जो है उसके नाम से नेशनल पार्क हो जाता है। और अगला है इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क। तो इंदिरा गांधी जो है पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके नाम पे तो इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क नाम इसका रख दिया गया। ठीक है, अगला बात करें हम लोग, अगली बात करेंगे तो उड़ीसा, उड़ीसा राज्य हो जाता है। ठीक, उड़ीसा राज्य में देखेंगे तो यहाँ पे 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं आपके, देखिए कौन कौन सा। एक तो हो जाएगा भीतरकनिका, नाम है कि भीतरकनिका नेशनल पार्क, थोड़ा नाम है ना भीतरकनिका। ठीक, और यहाँ पे देखेंगे तो सिमलीपाल नेशनल पार्क हो जाएगा। ठीक, उड़ीसा के अंदर देखेंगे तो आपका चिल्का झील हो जाता है। ठीक है, चिल्का लेक हो जाता है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा खारे पानी का झील हो जाता है। ठीक है, चिल्का लेक भी यहीं पे हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात, गुजरात राज्य है ना, तो गुजरात राज्य की बात करते हैं तो इसमें भी देखेंगे कुछ नेशनल पार्क काफ़ी फेमस नेशनल पार्क है। जैसे देखिए गिर नेशनल पार्क, एक गिर नेशनल पार्क थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि गिर नेशनल पार्क में जो आपका एशियाटिक लायन, ठीक है, एशियाटिक लायन, या फिर हिंदी में कहते हैं एशियाई शेर। ठीक है, एशियाटिक लायन या एशियाई शेर का एकमात्र घर या जगह कह सकते हैं, या फिर एकमात्र जगह जहाँ पे एशियाटिक लायन पाए जाते हैं, वो है आपका गिर नेशनल पार्क। ऐसे याद करिए, गिर, गिर गया, कौन गिर गया, शेर गिर गया, कहाँ गिर गया, वो गिर गया गुजरात में। तो गुजरात के गिर नेशनल पार्क में एशियाटिक लायन का एकमात्र ये निवास स्थान हो जाता है, यानी कि वर्ल्ड में एशियाटिक लायन सिर्फ और सिर्फ गिर नेशनल पार्क में, गुजरात के गिर नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। ठीक, अगला है मरीन नेशनल पार्क, नेक्स्ट है ब्लैक बक नेशनल पार्क और बसंता नेशनल पार्क। ठीक है, तो गिर नेशनल पार्क, मरीन, ब्लैक बक और बसंता नेशनल पार्क जो होते हैं, ये आपके गुजरात के अंदर नेशनल पार्क आपके हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की बात करें तो काफ़ी ये सब देखेंगे तो काफ़ी जंगली क्षेत्र हैं, इधर काफ़ी जंगल होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे नेशनल पार्क एक है इंद्रावती नेशनल पार्क। देखिए ऐसे देखिए, छः छः ई की तरह दिख रहा है, ऐसे ई की तरह, तो 6 से ई,
ई, तो इंद्रावती, तो ई मतलब नाम जैसे लग रहा है छ और ई, तो लग रहा है कि ना ई जैसा छ ऐसा लग रहा है आपको, तो इसको याद करने में आसानी होगी आपको। तो ये इंद्रावती कहाँ हो जाएगी, ये आपके छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क हो जाएगा। अगला है गुरु घासीदास, ठीक है, मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा जंगल होते हैं, बहुत ज़्यादा जंगल मतलब बहुत ज़्यादा हरियाली, तो हरियाली मतलब घास वहाँ ज़्यादा है, तो गुरु घासीदास भी कहाँ हो जाएंगे, ये छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क गुरु घासीदास नेशनल पार्क हो जाता है, ठीक है। तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में एक नेशनल पार्क है, इसका नाम महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, ठीक है। क्या नाम है इसका, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, यहाँ पे एक नेशनल पार्क हो जाता है, ठीक है। अगला बात करते हैं हम लोग, अगली बात करेंगे तो अगला देखेंगे आप हम लोग, अगला हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक। पश्चिम बंगाल जो कि ममता बनर्जी वाला राज्य है, ठीक है, जहाँ पे इनका काफी ध्वंस होता है कि नहीं, है ही, देखिए आप कितनी बहुमत से वहाँ पे जीतती है वो हर बार, कई सालों से वहाँ पे सीएम है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल जो धने जाते हैं ना, बात इधर करते हैं, पश्चिम बंगाल की बात कर लेंगे, तो पश्चिम बंगाल में देखेंगे यहाँ पे काफी नेशनल पार्क हो जो काफी फेमस नेशनल पार्क है, जैसे कि सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क और गोरुवारा या गोरुमारा, इसको गोरुवारा या गोरुमारा भी कह सकते हैं, ठीक है, गोरुवारा नेशनल पार्क या गोरुमारा नेशनल पार्क, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क और गोरुमारा नेशनल पार्क, ठीक है। ये नेशनल पार्क कहाँ पे हो जाएंगे, आपके पश्चिम बंगाल में नेशनल पार्क हो जाते हैं, ठीक। अगला देखिए कर्नाटक, जो कर्नाटक देखेंगे तो कर्नाटक देखेंगे जो इंडिया होता है, इंडिया के आपके साउथ के क्षेत्रों में आपकी प्रायद्वीपीय भारत में कर्नाटक पड़ता है, जहाँ पे ये कुछ नेशनल पार्क हो जाते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब पहले देखेंगे तो पहला हो जाएगा बांदीपुर नेशनल पार्क, कर्नाटक में बंधन बहुत ज़्यादा लगता है, नहीं कर्नाटक बहुत बंधन है, बांदी यानी बंधन है, तो बंधन से बस है, बंधन बस है बांदी, तो कर्नाटक में बांदी नेशनल पार्क, और अंसी और मतलब बांदी यानी अंसी नेशनल पार्क है। फिर तुंगभद्रा, तुंगभद्रा देखेंगे तो एक नदी का नाम है, ठीक, तुंगभद्रा एक नदी के नाम है, तो इसी नदी के नाम पे ही इस नेशनल पार्क का नाम तुंगभद्रा नेशनल पार्क दिया गया। नागरहोल नेशनल पार्क और बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क हो जाता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या हो जाएगा, अगला आपका हो जाएगा गोवा। गोवा राज्य देखिए, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा होता है, लोग घूमने खूब जाते हैं, तो गोवा वाले बीच पे ना, गोवा वाले बीच पे घूमने लोग जाते हैं, तो गोवा वाले बीच के तो हम नेशनल पार्क भी देख लेते हैं, यानी गोवा का नेशनल पार्क यानी भगवान महावीर नेशनल पार्क, ठीक है, भगवान महावीर नेशनल पार्क, तो मतलब भगवान महावीर घूमने गए, कहाँ गए, वो गोवा घूमने गए, तो गोवा घूमने गए, कौन घूमने गया, भगवान महावीर, तो भगवान महावीर नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा आपका, गोवा में हो जाएगा। अब भगवान महावीर जब वहाँ जाएंगे तो देखेंगे अपनी आंखों से, अपने नेत्र से चीज़ें देखेंगे, जब अपने नेत्र से देखेंगे तो नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। ये नेशनल पार्क नहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यानी कि वन्य जीव नहीं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, इसको वन्य जीव अभ्यारण्य कह लेते हैं, ठीक है। तो भगवान महावीर कहाँ गए, घूमने गए गोवा में, तो भगवान महावीर क्या करेंगे, अपनी आंखों से अपने नेत्र से चीज़ों को देखेंगे, तो नेत्रावली नेशनल पार्क या नेशनल पार्क नहीं, ये नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग, अगली बात हम लोग कर लेते हैं केरल की, ठीक। केरल देखेंगे तो केरल देखेंगे आपके जो हमारा इंडिया है, इंडिया के जो साउथ पार्ट है इंडिया का साउथ पार्ट देखें तो इस हिस्से पे आपका क्या पड़ता है, यहाँ आपका केरल पड़ता है, ठीक है। तो केरल में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट देखेंगे तो नेशनल पार्क हो जाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आपका एक आपका है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक। ये साइलेंट वैली जो है, एक आपने सुना होगा साइलेंट वैली एक मूवमेंट हुआ था, उस मूवमेंट जो है कि इसी नेशनल पार्क से संबंधित है, ठीक है। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो मूवमेंट हुआ था इसी के रेफरेंस में हुआ था, तो इसको बचाने के लिए हुआ था, यहाँ के पर्यावरण को सुरक्षा मतलब बचाने के लिए हुआ था, जो हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाए कुछ बनाए जा रहे थे, उन प्रोजेक्ट्स को रोकने के लिए, ताकि यहाँ का एनवायरनमेंट जो सुरक्षित रहे, बचा रहे, इसके लिए, ठीक है। पेरियार नेशनल पार्क हो जाएगा, अन्नामलाई नेशनल पार्क और एर्नाकुलम नेशनल पार्क यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गए आज के नेशनल पार्क हो गए, ठीक है, जो कि हमने देखा, हमने कई सारे राज्यों के नेशनल पार्क पढ़े, और ये नेशनल पार्क कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो आपको एक दो बार और रिवीजन कर लेंगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपके अच्छे, आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन बना पाएंगे और आपके मार्क्स अल्टीमेटली बढ़ेंगे, और आप कहीं ना कहीं एक सिलेक्शन पॉइंट पे अपने आप को देखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं हम लोग। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो जरूर इसको लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ठीक है। और आपके अगर कोई आपके विचार हो, कोई राय हो, आपको कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो, कोई सजेशन देना हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, ताकि हम उसको अच्छे से अच्छे और उसमें सुधार कर सकें, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।